हेलो एवरीवन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में CSIR नेट में आया हुआ ये क्वेश्चन है। हमने इससे पहले एक क्वेश्चन और किया था प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है दिसंबर 2014 में पूछा गया है और ये 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है सेक्शन सी का, जिसमें मल्टीपल आंसर्स करेक्ट होते हैं। क्वेश्चन में दिया है लेट यू एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 2x। मतलब हमें यू फंक्शन दिया हुआ है, यू फंक्शन ये है। नाउ ये पूछा गया है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस वी, इनमें से कौन सी वैल्यू वी के लिए इज यू प्लस आई वाई इज होलोमॉर्फिक फंक्शन ऑन सी। यू प्लस आई वाई क्या होगा? होलोमॉर्फिक फंक्शन होगा सी पे। होलोमॉर्फिक फंक्शन मतलब एनालिटिक फंक्शन होगा। एनालिटिक फंक्शन होगा तो सी आर इक्वेशंस को, कोची रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो हमें वो वी की वैल्यूज बतानी है जिसके लिए फंक्शन कैसा हो जाए? होलोमॉर्फिक हो जाए। तो जो फंक्शन होलोमॉर्फिक फंक्शन होता है वो सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, कोची रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो हम यहाँ पे यही चेक करेंगे कि कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। मतलब वी की कौन सी वैल्यू के लिए सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। वी की जिस वैल्यू के लिए सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ सी आर इक्वेशंस कोची रीमान इक्वेशंस होती हैं। ये होती है यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए वी का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव के। मतलब अगर यू का हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी यू विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब यू एक्स वी वाई के इक्वल होना चाहिए और यू वाई वी एक्स के माइनस टाइम्स वी एक्स के इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास यू फंक्शन ऑलरेडी गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 2x। तो हम यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे पार्शली, तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3xy स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे पार्शली, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर और 2x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे ये 2 हो जाएगा। जब u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो x को एज अ कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, ये 0 हो जाएगी टर्म। यहाँ पे क्योंकि y आ रहा है तो ये डिफरेंशिएशन आएगा 6xy माइनस 6xy और 2x का डिफरेंशिएशन अगेन 0 हो जाएगा। तो uy हो गया माइनस 6xy। हमारे पास ux आ गया, uy आ गया। अब हमें इन चारों ऑप्शंस में ये चेक करना है कि कौन सी ऑप्शन से ये ux vy के इक्वल आएगा। तो vy का मतलब है v का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में। चलो चेक करते हैं। अगर हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा 3y स्क्वायर, है ना, प्लस में 3y स्क्वायर। जबकि हमारा ux क्या आ रहा है? माइनस 3y स्क्वायर। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो नहीं सकता। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। अगर हम v का किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है? y के रिस्पेक्ट में। v का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म 3x स्क्वायर आएगी, ये सेकेंड टर्म आएगी माइनस 3y स्क्वायर और ये आएगी प्लस 2। देखो ये एज इट इज सेम आ रही है, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2। तो इसका मतलब ux तो vy के इक्वल आ गया सेकेंड ऑप्शन के लिए। अब हमें ये चेक करना है कि जो uy है ये किसके इक्वल आना चाहिए? माइनस vx के। तो हम अगर सेकेंड में v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पहली टर्म आएगी 6xy, वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, 2y का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। तो ये 6xy के इक्वल हो गया और ये माइनस 6xy है। तो हमें यही चाहिए था ना, uy इज इक्वल टू माइनस vx चाहिए था, यही हो रहा है। तो ये सेकेंड ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन के लिए चेक कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में एक्स क्यूब लिखा है, y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 6xy आएगा, जबकि ux में 6xy नहीं आ रहा। तो थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है और ऑप्शन डी में लिखा है 0। तो ये दोनों वैल्यू तो 0 है ही नहीं। यहाँ पे ये वैल्यू कांस्टेंट 2 आ रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर आ रहा है, uy की वैल्यू माइनस 6xy आ रही है। तो xy को अगर हम 0 रखेंगे तो भी ये 0 नहीं होगा। तो vxy इज इक्वल टू 0, ये भी इनकरेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ? ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। मतलब वी एक्स प्लस आई वाई जो फंक्शन होगा ये 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू प्लस 2y होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। सी आर इक्वेशंस क्या होती हैं? यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वी एक्स। तो हमें ये दोनों इक्वेशंस चेक करनी है। जो फंक्शन सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो फंक्शन होलोमॉर्फिक फंक्शन होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन।